तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं सेकंड क्लास में हमारे साउंड ट्रांसमिशन वर्सेस पिक्चर ट्रांसमिशन। तो बेसिकली हमने पिछली बार देखा था कि बेसिक एलिमेंट्स कैसे काम करते थे टेलीविज़न के। टेलीविज़न का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसका कैमरा। ठीक है, तो कैमरा क्या करता है, कोई वीडियो उसको रिकॉर्ड करनी तो कैसे काम करता है। एक पर्सन है मान लेते हैं, उस पर्सन का मेरे को वीडियो बनाना है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये स्टूडियो में डांस कर रहा है। तो ये स्टूडियो में डांस कर रहा है, तो ये मान लीजिए इसका अलग अलग पोस्चर है। ये तीन इमेज हैं, 1 2 3, ये तीन इसके पोस्चर हैं। वीडियो कैमरा क्या करेगा, 1 बाई 1 ये फ़ोटो लेगा उसको बहुत जल्दी जल्दी। और जैसे मान लीजिए इसको फ़ोटो लिया तो दैट इज़ इमेज नंबर 1, वैसे ही इसकी इमेज नंबर 2 और वैसे ही इसकी इमेज नंबर 3। एक के बाद एक उनकी फ़ोटो लेगा और इंडिविजुअली हर बार वो एक इमेज को वीडियो में वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको वो भेज देगा रिसीवर के पास। रिसीवर उस वोल्टेज को लेगा और पिक्चर ट्यूब को भेजेगा, मतलब हमारे जो CRT स्क्रीन रहता है उसको भेजेगा। और वहाँ पे जो टेलीविज़न का रिसीवर है वो वापस उसको इक्विवेलेंट इमेज में कन्वर्ट कर देगा और ये इमेज हमारे टीवी में डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली 1 बाई 1 ये इमेज आते जाएंगे, इस टीवी में डिस्प्ले होते जाएंगे और हमको ये मोशन में दिखाई देगा। अब हमारा मेन अंतर क्या होता है साउंड वर्सेस फ्रीक्वेंसी इस पिक्चर में। तो हम लोग दो चीज़ें सेंड करते हैं, साउंड सेंड करते हैं और पिक्चर सेंड करते हैं। तो साउंड होता क्या है, साउंड जो रहता है जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनके एम्पलीट्यूड में वाइब्रेशन होता है, उनमें वाइब्रेशन होता है। मतलब साउंड कुछ नहीं, एयर का डिफ्लेक्शन है, उसके कुछ स्टडी पॉइंट्स है। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे सामने के जो कुछ एयर्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो मूव होते हैं। ठीक है, एक वाइब्रेट करते हैं। साउंड कुछ नहीं, एक एम्पलीट्यूड है दैट इज़ चेंजिंग विथ टाइम। इसको मेरे को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो मैं देखूंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम टी इक्वल टू T1 पे मेरा एम्पलीट्यूड लेट से A है, A1 है, टाइम टी इक्वल टू T2 यहाँ पे A2 है। तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है वोल्टेज में। तो मैं माइक लूँगा और माइक क्या करेगा, इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। वोल्टेज क्या होगा, जहाँ पे साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे वोल्टेज सिग्नल ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे साउंड का एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पे वोल्टेज सिग्नल कम रहेगा। तो साउंड के एम्पलीट्यूड के हिसाब से मेरे को वोल्टेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, और लाउड स्पीकर इस वोल्टेज को लेगा और जहाँ पे वोल्टेज सिग्नल ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड का साउंड, जहाँ पे वोल्टेज सिग्नल कम है वहाँ पे कम एम्पलीट्यूड का साउंड वो क्रिएट कर देगा। इस टाइप से जो हमारा साउंड सिग्नल है वापस हमको मिल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आप भी जानते हैं इसके बारे में। लेकिन पिक्चर में क्या प्रॉब्लम आती है, जो पिक्चर रहता है जब हमारा कैमरा कोई पिक्चर लेता है तो एक अगर पिक्चर देखें तो ये मान लीजिए कोई पिक्चर है इस पर्सन का। इस पिक्चर के अंदर अलग अलग ब्राइटनेस का इंटेंसिटी होता है जिससे ये पिक्चर बनता है। ठीक है, एक पिक्चर बहुत सारे ब्राइटनेस का लेवल से मिलकर बनता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे को इन ब्राइटनेस के लेवल को इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ब्राइटनेस का डार्क है तो उसके लिए 0 वोल्ट, यहाँ पे ब्राइटनेस वाइट है तो उसके लिए से 15 वोल्ट, यहाँ पे ब्राइटनेस येलो कुछ है, मतलब इन दोनों के बीच का है, ना डार्क है ज़्यादा ना तो ज़्यादा लाइट है, तो उसके लिए से 7 वोल्ट। ऐसा वोल्टेज सिग्नल में डिफाइन कर लिया। इसको मेरे को क्या करना है, इन सब ब्राइटनेस लेवल को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना है। इस वोल्टेज सिग्नल को मेरे को भेजना है और भेजने के बाद रिसीवर उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद फिर से यहाँ पे उसी वोल्टेज सिग्नल के अकॉर्डिंग मेरे को टीवी स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई देगा। मतलब वहाँ पे ब्राइटनेस क्रिएट करेगा, टीवी स्क्रीन पे भी इस वोल्टेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस क्रिएट होगा। जहाँ पे 15 वोल्ट था, मतलब इस पॉइंट पे 15 वोल्ट था ना, तो यहाँ पे 15 वोल्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर ये 15 वोल्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया इस पॉइंट पे दूसरे जगह पे ये वोल्टेज, तो फिर मेरा यहाँ पे वाइट दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे होना चाहिए डार्क मान लीजिए, और यहाँ पे मेरे को वाइट दिखाई दे रहा है। वैसे ही 7 वोल्ट का पोजीशन यहाँ पे है, 7 वोल्ट एग्जैक्टली मेरे को यहीं पे दिखाई देना चाहिए टीवी में उस स्क्रीन पे। साउंड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साउंड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जिस टाइम पे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिक्रिएट कर लेते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में वोल्टेज आपको ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन पिक्चर के साथ दिक्कत क्या है, पिक्चर के साथ कोऑर्डिनेट का दिक्कत है। ये जो ब्राइटनेस का लेवल है वो अलग 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 जगह पे अलग अलग है। टाइम एक फिक्स है,
एक इमेज को अगर आप देख रहे हो तो इमेज फिक्स है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा उसका ब्राइटनेस। उसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो जगह के साथ वेरी कर रहा है। मतलब उसी फोटो में इस पॉइंट पे ब्राइटनेस लेवल अलग है, इस पॉइंट पे ब्राइटनेस लेवल अलग है, इस पॉइंट पे ब्राइटनेस लेवल अलग है, एट पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे, टाइम टी इक्वल टू T1 पे। ठीक है, साउंड का एक ही एम्पलीट्यूड होता है और टाइम T2 पे उसका एम्पलीट्यूड दूसरा होता है। यहाँ पे टाइम T इक्वल टू T1 पे जो मेरा वोल्टेज है, यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो तो मेनली टाइम के साथ ही वेरी करता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सिग्नल अगर मैं टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वो स्पेस के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट T1 पे देखना है, तो मैं ये वोल्टेज सिग्नल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? इसके इक्विवेलेंट अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वोल्टेज सिग्नल है एट टाइम टी इक्वल टू T1 पे, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सा ब्राइटनेस लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि टाइम T1 पे जैसे एक स्टिल टाइम पे अगर मैं इस इमेज को देखूं तो मेरे पास बहुत सारी जगह पे अलग अलग ब्राइटनेस लेवल है। ठीक है, हर पॉइंट को मेरे को अलग अलग वोल्टेज से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इसके लिए एक वोल्टेज सिग्नल बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए एक वोल्टेज सिग्नल बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए एक वोल्टेज सिग्नल बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए एक वोल्टेज सिग्नल बनाना पड़ेगा। और ये पूरे वोल्टेज सिग्नल को अलग अलग वायर के थ्रू, यानी कि अलग अलग चैनल के थ्रू मेरे को भेजना पड़ेगा। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, और ये सब चैनल से आके मेरे को इसको टीवी के रिसीवर में देना पड़ेगा। और चैनल 1 का जो वोल्टेज है उसके लिए यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा ब्राइटनेस लेवल। चैनल 2 का ब्राइट के लिए यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल, चैनल 3 के लिए यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल। तो मेरे पास तो ऐसे एक फ़ोटो के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ब्राइटनेस लेवल है, तो मेरे को इन्फिनाइट नंबर ऑफ चैनल लगेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वायर लगेगा, या इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लगेगा, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज मिलेंगे अलग अलग आपको। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गई। साउंड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि साउंड में एट ए टाइम एक ही एलिमेंट था, उसका एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे तो एक टाइम पे इतने सारे ब्राइटनेस लेवल हैं मेरे पास जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, और टीवी में सेम लोकेशन पे वो ब्राइटनेस लेवल को मेरे को फिर से रिप्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया, हर पॉइंट के लिए मेरे को एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दूसरा चीज़, ये इमेज तो एक फ़ोटो की हुई, ये मतलब एक फ्रेम की हुई। अब ये आर्टिस्ट को अलग अलग पोजीशन में डांस करते हुए तो इमेज लेना है। अब जैसे ये आर्टिस्ट दूसरा पोजीशन में आया तो इसके लिए दूसरा इमेज बनेगा, और इस इमेज में अब ब्राइटनेस लेवल फिर से पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का ब्राइटनेस लेवल, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ब्राइटनेस लेवल अगर मैं 4 इमेज के हिसाब से देखूँ तो पहले में यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल 0 था, दूसरे इमेज के लिए यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल 1 हो गया, तीसरे इमेज में यहाँ ब्राइटनेस लेवल लेट्स से 4 हो गया, चौथे इमेज में यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल इस पर्टिकुलर पॉइंट का, एक ही पॉइंट का देख रहे हैं अभी, ब्राइटनेस लेवल 5 हो गया। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का जो इमेज है, इस पॉइंट का जो ब्राइटनेस लेवल है, इस पॉइंट का इमेज का, वो ब्राइटनेस लेवल टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दिख रहा है, अलग अलग इमेज के लिए उस पॉइंट पे ब्राइटनेस लेवल अलग अलग होगा। वैसे ही सभी पॉइंट में ब्राइटनेस लेवल टाइम के साथ भी वेरी करेगा। जब इमेज चेंज होते जाएगा, एक इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, वो कैप्चर करते जाएगा, तो हर इमेज के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट में ब्राइटनेस लेवल अलग अलग हो जाएगा। तो मतलब इस पॉइंट का अगर हम लोग देखें, टाइम T1 पे यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल अलग है, टाइम T2 पे यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल अलग है, टाइम T3 पे इसी पॉइंट पे ब्राइटनेस लेवल अलग है। तो इसके लिए अगर मैं वोल्टेज क्रिएट करूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, जिसमें 4 फोटो शामिल है, हम लोगों ने देखा था ना, हम लोग 4 फोटो ले रहे थे एक आर्टिस्ट के, सॉरी 3 फोटो लिए थे, और ये तीनों फोटो को मैं जल्दी जल्दी मूव कर रहा था जिससे मेरे को वीडियो दिख रहा था। ठीक है, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो ये इमेज 1 इस पॉइंट का, इमेज 2 इसका ये पॉइंट, इमेज 3 इसका ये पॉइंट। इमेज 1 के लिए ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे 0 है, इमेज 2 के लिए ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे 1 है, इमेज 3 के लिए ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे 3 है। तो 0 के लिए मैं 0 वोल्ट, 1 के लिए 1 वोल्ट और 3 के लिए 3 वोल्ट लिखा हूँ। तो एट ए टाइम इसका अगर मैं देखूँ, टाइम T इक्वल टू T1, T2 और T3 पे अगर हम लोग कंप्लीट वीडियो की बात करें तो वीडियो कैसा रहेगा, ये तीनों इमेज का कॉम्बिनेशन रहेगा, वो जो टाइम के साथ ये इमेज जल्दी जल्दी मेरे चेहरे के सामने से जाते जाएंगे, आंखों के सामने से, तो मेरे को वीडियो दिखेगा। तो T1 पे ये इमेज था, T2 पे ये इमेज था, T3 पे थर्ड इमेज था। यहाँ पे T1 पे इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, 0, उसके बाद आ गया 1, उसके बाद आ गया 3। तो ये आ जाएगा इस पॉइंट का वोल्टेज दैट इज़ वेरिंग विथ टाइम। वैसे ही इस पॉइंट का वोल्टेज भी वेरिंग विथ टाइम, इस पॉइंट का वोल्टेज, तो हर पॉइंट का वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो एक वीडियो में
दो चीज़ें होती है उसमें। जो ब्राइटनेस लेवल है वो स्पेस के साथ वेरी करता है, एक तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा। दूसरा, उसमें जो ब्राइटनेस लेवल है वो टाइम के साथ भी वेरी करता है हर पॉइंट का। तो हर पॉइंट पे इमेज में ब्राइटनेस लेवल चेंज हो रहा है टाइम और स्पेस के साथ, जगह के साथ। तो अब हमको एक एक पॉइंट का ये ब्राइटनेस लेवल की अगर केवल टाइम के साथ वेरी करते रहती तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन अब ये हर पॉइंट पे जो ब्राइटनेस लेवल है वो स्पेस के साथ भी वेरी कर रही है। स्पेस के साथ अगर वेरी कर रही है तो हर एक पॉइंट के लिए मेरे को एक एक वोल्टेज सिग्नल बनाना पड़ेगा, जैसे भी बनाया है मैंने, ठीक है। इस पॉइंट के लिए अलग, इस पॉइंट के लिए अलग, इस पॉइंट के लिए अलग, ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ उसमें पॉइंट्स होंगे। और इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मेरे को इन्फिनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज सिग्नल से रिप्रेजेंट करना होगा। हर पॉइंट के लिए अलग वोल्टेज, हर पॉइंट को के वोल्टेज के लिए अलग चैनल, और हर पॉइंट के वोल्टेज के लिए अलग वायर। इन्फिनाइट नंबर ऑफ चैनल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पिक्चर ट्रांसमिशन में ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करते हैं बाय यूजिंग ऑफ स्कैनिंग, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट